मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके साथ परमेश्वर की वचन पढ़ नहीं पाया हूँ। फिर भी आज मुझे परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है ताकि मैं आपके साथ खुद का गवाही सुना दूँ। तो मैंने सोचा कि मेरा जीवन में परमेश्वर ने जो किया है, मेरा जीवन में प्रभु यीशु ने जो कुछ किया है, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके जैसे एक साधारण गरीब परिवार का हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तब से लेकर 16 साल तक मुझे एक बीमारी था। उस बीमारी का जो नाम है ब्रीथिंग ट्रबल ऐसे बोलते हैं, जो सांस लेने में तकलीफ पड़ती है। तो महीने में कम से कम एक बार तो ये बीमारी आ जाती है। तो जिसके द्वारा मैंने पूरा जो ताकत है वो सब मैंने खो दिया। मेरा शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं आप गिन सकते हो। जो इतना पतला दुबला था मेरा शरीर। तो इसी कारण मेरा पढ़ाई भी अच्छी तरह से मैं कर नहीं पाया। और जो स्कूल में जाता हूँ और एक हफ्ते के बाद फिर वापस ये बीमारी वापस आ जाता है। कुछ ना कुछ एलर्जी होने के कारण ये जो बीमारी है ऑलमोस्ट अस्थमा के तरह था। तो इसलिए मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया और एक हफ्ता स्कूल जाता हूँ और एक हफ्ता मैं जा नहीं पाता हूँ। इसलिए मेरा जो पढ़ाई है वो मैं बीच में बंद करने पड़ा। अच्छी तरह से पढ़ाई कर नहीं पाया। जो जितने भी स्कूल में टीचर्स जो सिखाते हैं वो कुछ भी मेरा मन में अंदर नहीं घुसा। तो इसी कारण मेरा जो छठवां क्लास में जब मैं 11 साल का था तब छठवां क्लास में मैं 2 बार पढ़ाई करने पड़ा। 7वां क्लास में पहुंचने से भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बीमारी के कारण और अच्छी तरह से मैं पढ़ाई में ध्यान दे नहीं पाया और मैं उधर भी फेल हो गया हूँ। तो बार बार फेल होते रहता हूँ। जो भी टेस्ट लेते हैं सब में मैं फेल होता था, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल खाली था। और एक तरफ मेरा बीमारी है और दूसरा तरफ मेरा जो ध्यान है पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। कुछ नहीं समझने के कारण मैं ज़्यादा से ज़्यादा खेल में ही ध्यान देता था। क्रिकेट खेलना और जो छोटा मोटा जो खेल है गांव गांव में खेलते हैं वो सभी में मैं ध्यान देता था। तो इसलिए बार बार फेल होने के कारण मेरा भविष्य बहुत प्रश्न है ना, बहुत बड़ा प्रश्न हो गया था। और इस बीमारी भी मुझे इतना ऐसे हालत में छोड़ दी कि मेरा शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं था। उस समय पे मेरा जीवन में क्या हुआ तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मैं स्कूल नहीं जाने के कारण मेरा मम्मी पापा दोनों ने सोचा इस लड़का तो पढ़ाई तो कर नहीं पाएगा, ये तो पढ़ाई कर नहीं पा रहा है और स्कूल भी वो रेगुलर नहीं जा रहा है। हमें ये काम करेंगे, इसको दूसरा गांव में हमारा जो रिलेटिव्स है उसका दुकान में काम करने के लिए भेज देंगे। तो उन्होंने मुझे दुकान में काम करने के लिए जब मैं 13 साल का था भेज दिया। तो मैं वहाँ गया हमारा रिलेटिव्स का घर पे। हमारा घर से शायद 150-200 किलोमीटर दूर में। वहाँ जाके दुकान में काम किया, किराना दुकान में काम किया और उनके पास स्टेशनरी दुकान था उसमें भी काम किया और उनके पास चाय का दुकान भी था और उधर भी मैं काम कर रहा था। 13 साल की लड़का पढ़ाई करना चाहिए था, है ना, पढ़ाई करके अच्छी भविष्य के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन मेरा जीवन ऐसे नहीं था। मुझे जो चाय का दुकान है वहाँ जो क्लास है वो सब मुझे धोने पड़ता था। और हमारा वो चाय का दुकान के सामने एक कोर्ट था। उस कोर्ट में मुझे जाके जितने भी वकीलों हैं उन सबको चाय देने का मेरा जिम्मेदारी था। तो मैं सबको चाय देता था। कोई कोई मेरे से पूछते थे तो बहुत अच्छा लड़का लगता है, तो क्यों पढ़ाई वापस चालू करें, वापस पढ़ाई चालू करना, ऐसे करके कोई कोई मुझे उत्साहित करते थे। और कोई कोई मुझे ऐसे देख के सोचते थे कि ये लड़का का भविष्य क्या होगा, अगर ऐसे हालत में है तो ये भविष्य में क्या कर पाएगा। ऐसे करके सब मुझे देखते थे, देख के चिंता करते थे। और मैं भी मेरे मम्मी पापा का कहना भी नहीं मानता था। हमारा गांव में अभी दुकान में काम करने जाने से
फिर वहाँ का जो मालिक थे उनको भी मैंने नहीं माना, उनका कहना भी नहीं माना। और ऐसे ही मेरा जीवन चलते चलते रहा कि मेरा जीवन में कोई भरोसा आस्था बिल्कुल नहीं था। मैंने सोचा कि मैं भविष्य में कुछ ना कुछ दुकान खोल के दुकान बना के चलाऊं करके मैं सोचता था, क्योंकि पढ़ाई तो नहीं आया। तो वहाँ 1 साल मैंने काम किया और उसके बाद वहाँ से मैं गांव में वापस आया। जैसे कि वहाँ जब मैं काम कर रहा था, वहाँ मेरा हाथ में बाइबल दिया गया था। मैं वहाँ एक प्रार्थना चलती थी, वो भी हमारा रिलेटिव्स थे। वहाँ प्रार्थना में मैं शामिल हुआ था और वहाँ मेरा हाथ में पवित्र बाइबल दिया गया है। तो बाइबल को सबसे पहले बार मैंने हाथ में पकड़ा, जिसको मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरा बचपन में मेरी मम्मी पापा दोनों विश्वास में आ गए थे। मेरी मम्मी को वो कैंसर बीमारी था, ब्रेस्ट कैंसर था, उसमें से परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया और उसी कारण मेरी मम्मी परमेश्वर के ऊपर विश्वास की और मेरे पापा भी फिर बाद में परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके दोनों अच्छे विश्वासी लोग बन गए थे। फिर भी मुझे चर्च जाने के लिए मुझे चर्च में भेजते थे। चर्च में जाने के बाद वहाँ कुछ भी नहीं समझ में आया था, वो जो कर रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आया। और संडे स्कूल में भेजते थे और संडे स्कूल में जाके मैंने बहुत मस्ती किया, इतना मस्ती किया, इतना मजाक उड़ाया परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की कहानियाँ को, परमेश्वर की जो गीतों हैं उस सब को मैंने बहुत मजाक किया था। लेकिन इस बार मेरा जीवन में बहुत मैं दुखी था। एक तरफ मेरा तबीयत खराब था और दूसरी तरफ मेरा जीवन में कोई भरोसा नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो ऐसे परिस्थिति में मेरे हाथ में ये बाइबल मिला, तो मैंने बाइबल पढ़ने लगा। जो वहाँ का जो एक अच्छे भाई थे, उन्होंने मुझे बताया कि नीति वचन पढ़ने के लिए उसमें से मुझे ज्ञान मिले, अच्छा ज्ञान मिले, तो उसके लिए उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करके बाइबल दिए थे। मैं हर संडे उनका चर्च में, उनका संगति में जाता था और प्रार्थना करता था। परमेश्वर के पास मेरा पापों को मैंने कबूल करके माफ़ी मांगा। जितनी भी मैंने गलती किया, मेरे पापों के कारण, मेरे गलतियों के कारण मेरा ज़िंदगी अभी बिगड़ गया है, कोई भी भरोसा नहीं है। परमेश्वर मुझे क्षमा करो, एक नया शुरुआत मेरा जीवन में कीजिए करके मैंने प्रार्थना कर रहा था। उस समय पे परमेश्वर ने मेरे से बात किया। याकूब का जो पुस्तक है उसमें हम देख सकते हैं 1 अध्याय में और 5वें वचन में ऐसे लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो वचन ऐसे लिखा है, जो भी जिसमें भी जो बुद्धि और ज्ञान कमी है या गड्डी है, तो परमेश्वर से मांग ले, वो बिना उलाहना वो दिए जाते हैं, वो देते हैं। जितने लोग उनसे ज्ञान मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, वो देते हैं करके लिखा हुआ था। तो परमेश्वर मुझे सच में ऐसे बुद्धि दिया, मेरा मन में ऐसे ज्ञान दिया। मैंने पढ़ाई के बारे में सोचने लगा, मेरा भविष्य के बारे में मैंने सोचने लगा और जाके उस दुकान वालों को मैंने बोला, भैया मुझे अपना गांव में वापस जाने का है, मैं वापस जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो दुकान वाले ने सोचा, ये फिर से बहाना कर रहा है, ये पूरा बहाना ही है, ये पूरा नाटक ही है। क्योंकि मैं उसके पहले कभी कभी झूठ बोलता था, तो वो जब भी मैं झूठ बोलता था वो पहले पकड़ लिया था। तो इस बार उन्होंने मेरे से विश्वास नहीं किया। फिर वापस मेरा मम्मी से मैंने बात करके उनसे बात करवाया, फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। तो 1 साल के बाद वापस हमारा गांव में आया मैं। मेरा मम्मी से बोला कि मुझे पढ़ना है, मुझे किसी स्कूल में मुझे एडमिट करवाइए। तो मेरी मम्मी मुझे लेके, हमारा गांव शिवकाशी है, वो तमिलनाडु में है, उन्होंने जाके हर स्कूल में मेरा एडमिशन के लिए वो हम दोनों ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि मेरा जो उम्र है, अभी मुझे 7वां क्लास में डालने का ही थी, तो मेरे से
सारे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं 3 साल उनसे बड़ा था, तो कोई भी स्कूल में, किसी भी स्कूल में मुझे नहीं लिया। सब मुझे मना कर दिया, नहीं लिए, पूरा मुझे रिजेक्ट कर दिए हैं। तो इस लड़का या हमारा स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, और मेरा जो नंबर है, मार्कशीट है, वो भी देखे तो मार्क सब में फेल ही था। तो इसलिए कोई भी मुझे लेना नहीं चाहते थे। ऐसे समय पे परमेश्वर ने मुझे मदद किया। हमारा गांव के और 20 किलोमीटर दूर में दूसरा एक गांव है, श्रीविल्लिपुतूर नाम करके, वहाँ मुझे एडमिशन दिए गए हैं। मुझे उस स्कूल का जो टीचर और साहिब और बहनों हैं, वो सब बहुत अच्छे थे, वो लोग मुझे ले लिए हैं। वो एक क्रिश्चियन स्कूल था। उस स्कूल में मेरा पढ़ाई वापस चालू हो गया। तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर इतना बुद्धि और ज्ञान दिया। मैं हर दिन बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके मेरा पढ़ाई शुरू किया था। क्लास में नंबर फर्स्ट में आया मैंने, और स्कूल में हर साल फर्स्ट ऐसे ही आ रहा था। बहुत अच्छा पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया। और भी एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 16 साल से मुझे वो वीसिंग प्रॉब्लम था, वो भी मेरे से छूट गया। उससे ही परमेश्वर ने मुझे छुड़वाया। जैसे कि एक बार मैं हमारा पास्टर के पास प्रार्थना करने के लिए गए थे। जब भी मैं इस जो सांस लेने का जो तकलीफ़ है, इस वीसिंग प्रॉब्लम जो है, इसके लिए प्रार्थना करने के लिए मेरी मम्मी मुझे अपने गोदी पे उठा के लेके जाती है। शायद आधा पौना किलोमीटर है हमारे घर से चर्च। सो वहाँ ले जाके मुझे चर्च के जो पुलपिट है उसके सामने मुझे छोड़ती थी। तो वहाँ हर सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे। तो मेरा पास्टर जो ये वही जेम्स नाम करके, उन्होंने मेरे से पूछा, याकूब भाई, बहुत सालों से तुम्हें ये बीमारी है, शायद परमेश्वर का कुछ इरादा है इसके पीछे। शायद ऐसे भी हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हें सेवकाई में बुला रहे हैं, दूसरे को सेवा करने के लिए, दूसरे जगह पे जाके लोगों को सुसमाचार देने के लिए। वो भी हो सकता है। तो समर्पण के साथ प्रार्थना करो, प्रभु अगर तुम मुझे ठीक करोगे, इस बीमारी से मुझे ठीक करोगे, तो मैं आपकी सेवकाई में आगे बढ़ूँगा। तो मैं सचमुच में, मुझे सेवकाई के बारे में नहीं पता था। मैंने आंसू बह के प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपकी सेवकाई करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, लोगों को सुसमाचार फैलाऊँगा करके मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना किया। उसी दिन परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया। 2 बजे इतना मेरे लिए प्रार्थना किए थे, 5 बजे मेरा शरीर से वो जो कमजोरियां हैं, वो सांस लेने में जो तकलीफ है, वो अस्थमा की तरह था, वो सब मेरा शरीर से छूट गया। मैं अच्छी स्वस्थ हो गया था उस समय पे। उससे लेकर अभी कम से कम अभी 20 साल तो हो गया है। तो परमेश्वर अभी तक मुझे तंदुरुस्त रखा है और मुझे स्वस्थ रखा है परमेश्वर ने। मेरी भाई बहनों, तो परमेश्वर मेरे चंगाई के द्वारा अपनी शक्ति अनुभव करने के लिए मुझे ना अच्छा अनुग्रह दिया है। तो परमेश्वर का अनुग्रह को, दया को अपना जीवन में मैंने अनुभव किया हूँ। वही परमेश्वर अभी भी जिंदा है, अभी भी जीवित है। आपका जीवन में भी वो चमत्कार कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करोगे तो ज़रूर कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और मेरे पढ़ाई के बारे में भी बताना चाहता हूँ। उस स्कूल में मैं अच्छा नंबर लेके पास होके 12वीं तक पढ़ाई किया। जब मैं 12वां क्लास में था, मेरा जो समर्पण है उसको, मेरा जो कमिटमेंट है उसको याद किया। परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, बेटा सब लोग मेरे साथ में जो पढ़ाई किए थे वो सब डॉक्टर बनना चाहते थे, क्योंकि हम साइंस ग्रुप में थे, सब डॉक्टर बनना चाहते थे। परमेश्वर मेरे से बोला, तू कभी भी नहीं बोलना कि तू सेवकाई करने के लिए समर्पित किया है। तो परमेश्वर ने याद दिलाया। मैंने सोचा हाँ प्रभु, मैं सेवकाई करने के लिए समर्पित किया हूँ। तो मैंने बाइबल कॉलेज जाने के लिए तैयारी कर रहा था। ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। हैदराबाद में एक अच्छी बाइबल कॉलेज है, OM नाम करके एक संस्था है, उसमें बाइबल कॉलेज है। उसमें पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अच्छा मौका दिया। उधर भी परमेश्वर का नाम महिमा करने के लिए परमेश्वर अच्छा बुद्धि और ज्ञान दिया। और वहाँ 4 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे एकेडमिक अवार्ड मिला। एक गरीब परिवार से आने हुआ व्यक्ति को
परमेश्वर ने इतना आशीष किया। और मेरा वो जो कॉलेज का जो पढ़ाई है, बाइबल कॉलेज का जो पढ़ाई है, वो पूरा होने के बाद परमेश्वर ने मुझे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, यहाँ गुजरात में सेवा करने के लिए लेके आया। अभी कच्छ नाम करके एक ज़िला है गुजरात में, वहाँ गरीब लोगों के बीच में मैं सेवाई कर रहा हूँ। यहाँ शायद अंदाज से 200 के ऊपर बच्चे लोगों को आशीर्वाद के कारण बना रहे, परमेश्वर मुझे बना रहे हैं। तो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, उनको पढ़ाई करवा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे को, गरीब बच्चे को हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, और गणित और जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और गुजराती सब्जेक्ट भी उनको पढ़ा रहे हैं। परमेश्वर हमारा जीवन को आशीष किया है, और परमेश्वर मुझे एक परिवार भी दिया है। मुझे शादी होकर 2 बच्चा है, दोनों यहाँ हमारा फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। परमेश्वर बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद के कारण बना दिया। अगर मैं डॉक्टर बना हुआ तो हमारा वहाँ गांव का कोई जहाँ पे जाके कुछ लोगों को मैं आशीर्वाद के कारण बन सकता हूँ, खुद के लिए आशीर्वाद के कारण बन सकता था, लेकिन परमेश्वर दूसरे को और बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद के कारण बनाने के लिए मुझे परमेश्वर ने यहाँ लेके आया, और बहुत सारे भाषाओं परमेश्वर ने सिखाया। बहुत बड़ा महान कार्य परमेश्वर ने मेरा जीवन में किया है। वही परमेश्वर जीवित है, आपके जीवन में भी वो कर सकता है। आप विश्वास करोगे, परमेश्वर आपको भी आशीष करे। हम सब परमेश्वर का नाम महिमा करेंगे।